उसने जब दरवाज़ा खोल के बाहर देखा तो उसको बहुत अजीब सा नज़ारा दिखा, जो कि एक बूढ़ा अंकल नाच रहे थे और उसका डमरू कोई और बजा रहा था। और आधी रात को ऐसा हरकतें कौन करता है यार। जब उसने बोला था कि तुम 10 बजे के बाद बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, उसने सेकेंड टाइम वही चीज़ किया। उसने अपनी दोस्त को वापस से बुलाया और बोला कि तू भी देख जो मैं देखा। और उसने बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए दोनों देख के, क्योंकि ये वही अंकल थे जिन्होंने उनको घर रेंट पे दिया था। आज हम लोग एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टोरी है, जिसमें कि दो बच्चे ऐसे फंसे थे और वो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकले थे। उन लोग को पता ही नहीं था उन लोग के साथ होने क्या बात। दो लड़के थे, एक का नाम था ध्रुव और दूसरे का नाम था राजीव। अगर आप लोग को हमारी ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। और अगर आपको कोई भी चीज़ का, अगर आप लोग को कोई भी स्टोरी अच्छी नहीं लगती या उसमें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। उसमें हम लोग को मोटिवेट मिलता है और हम लोग का अपना वीडियो सुधारने का मौका मिलता है। स्टोरी फिर से स्टार्ट करते हैं। दो लड़के थे, राजीव और दूसरा था ध्रुव। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ही गांव में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और उन लोगों का कैसा मार्क्स भी बहुत अच्छा आता था। तो उन लोगों को इंजीनियरिंग करना था बाहर जाके, और अपने अपने माँ बाप के इकलौते लड़के थे। तो बहुत अच्छा उनका 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। उसके बाद उन लोग का छुट्टी चल रहा था। छुट्टी के बाद कैसा सब लोग अप्लाई करने लगते हैं दूसरे दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे दूसरे जगहों में अप्लाई करने वाले थे, बाहर कहीं जगह पे, अपने गांव से थोड़ा दूर, वहाँ पे जाके हॉस्टल में रहने वाले थे। तो ये लोग है ना, थोड़ा खेल कूद में ये लोग बहुत सारे कॉलेजेस में डाले थे। इन लोग को एक्सपेक्टेशन था कोई और जगह का और उन लोग को आ गया कोई और जगह का। तो ये लोग को जब ये वहाँ पे आया ना, तो ये लोग ने तभी जब हॉस्टल के लिए अप्लाई किया तब तक ये लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि ये लोग को हॉस्टल एक भी नहीं मिल रहा था, पूरा हॉस्टल फुल हो गया था। और ये लोग को एक रूम मिला था जिसमें एक ही बेड था। तो ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम दोनों जाएंगे तो एक ही साथ में रहेंगे, मतलब एक रूम में 2 बेड होने जैसा ऐसा रूम चाहिए। तो ये लोग को ऐसा चाहिए था, इसके लिए ये लोग ढूंढ रहे थे। तो ये लोग को कहीं भी नहीं मिल रहा था। ये लोगों ने कॉलेज में तो ज्वाइन कर लिया, अब तो कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो जाना ही पड़ेगा। तो ये लोग होटल में रुके थे, क्योंकि माँ बाप का मतलब पैसा तो था, उतना तो अमीर नहीं थी, बट जितना भी था अपने बच्चे लोग को पढ़ाने के लायक थे। तो लोग है ना होटल्स में रुक रहे थे। तो होटल्स में रुक के 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे ऐसे करके 5 दिन हो गया। अब ये लोग को एक भी रूम नहीं मिल रहा है वहाँ पे। जो सिंगल रूम मिलता है ना, जैसे छोटा सा रूम हो, ये लोग रह के खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल तो मिल ही नहीं रहा है, स्टूडेंट्स फुल हो गए ऑलरेडी। तो लोग रूम ढूंढ रहे थे अभी कि छोटा सा कोई 1 RK मिल जाए या कोई 1 BHK मिल जाए जहाँ पे बैचलर्स को अलाउड हो, तो हम लोग वहाँ पे रुक जाएंगे। तो ये लोग ये सोच के रूम्स के तलाश में थे कि रोज़ कॉलेज आते थे, कॉलेज से आके होटल में आते थे और रात को जाके रूम्स देखते थे। बट ये लोग को कोई पसंद नहीं आता था, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव था तो कोई एरिया ही अलग था। तो ये लोग है ना बहुत जगह पे ढूंढ रहे थे, ये लोग को प्रॉपर नहीं मिल रहा था। तो ये लोग ये ना एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहाँ पे ना ये लोग को एक पैम्पलेट मिलता है, लिखा था कि अगर आपको रूम चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। जैसे कि हर किसी को, मतलब हम लोग को भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ ढूंढो और वो चीज़ अचानक से सामने आ जाती है। तो वैसे ही उन लोग के साथ कुछ हुआ था कि ये लोग जो चीज़ ढूंढ रहे थे और ये लोग को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि होटल में भी कितना टाइम रुके, 5 दिन हो गया है, दोनों का खर्चा भी बहुत हो गया है। तो ये लोग कैसा अभी रूम ढूंढ रहे थे कि कॉलेज के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग को रूम देखना है। तो ये लोग को अचानक से एक पैम्पलेट मिलता है और उसमें एक नंबर लिखा रहता है। तो ये लोग ना उस नंबर पे कॉल करते और कॉल करके बोलते कि हम लोग को रूम चाहिए। तो वो रूम वाला जो रहता है ना, वो एक आदमी रहता है। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है। अभी हम लोग इस स्टोरी को ना थोड़ा सा बैक में जाते हैं। इन लोग के गाँव में ना एक जादूगर आया रहता है। तो ये लोग है ना वहाँ पे मस्ती मस्ती में जाते हैं जादू देखने के लिए। तो वो जादू वाला ना, अभी आप लोग को भी पता होगा कि जादूगर कभी मतलब मानते नहीं है हम लोग कि सच बोलते हैं या फिर सच कुछ ऐसा बोलते हैं। जो लोग जादू करते हैं वो लोग का कुछ सच रहता है, हम लोग नहीं मानते। हम लोग को यही लगता है कि वो लोग पैसा लूटते हैं और झूठ बोलते हैं। तो ये लोग भी है ना, इनके गांव में जो जादूगर आया था ना, ये उन लोग के पास गए थे और जाके ना ये लोग बोल रहे थे कि हमारे बारे में बताओ और हमें कुछ जादू दिखाओ। तो उस आदमी ने इन लोग को बोला था कि आप लोग को है ना एक खतरा आने वाला है और वो है ना
अंकल टाइप लोगों के, मतलब अंकल टाइप लोगों के पास से आपको आने वाला है, अंकल लोग से दूर रहना। तो लोग बोलते हैं अंकल लोग से दूर रहना मतलब क्या है, तो बोलते हैं जो बूढ़े लोग हैं ना उन लोग से तुम दूर रहना, तुम दोनों। तो ये लोग है ना मस्ती मजाक में उड़ा देते हैं बात को। तो उसने बोला कि मस्ती मजाक में मत उड़ाओ, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो, और तुम्हें ये प्रॉब्लम अंकल लोग से ही आने वाला है, तो तुम बूढ़े लोग से ना थोड़ा दूर रहो। और उसने अपनी पॉकेट से ना 2 तावीज़ निकाल के दिया हनुमान का, और उसने बोला कि ये बजरंगबली का लॉकेट है, ये अपने पास रखो, जब भी कोई भी बूढ़ा लोग से आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुए तो ये अपने गले में डाल देना और उसको सामने दिखाना, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और वहाँ से भाग निकलना। तो ये लोग है ना बोलते हैं ना, पकड़े और बोलते हैं कि कितना पैसा चाहिए, तो उसने बोला कुछ ही पैसा नहीं चाहिए, आप जाओ। तो ये लोग है ना मतलब शॉक हो जाते हैं कि पैसा नहीं लिया, फ्री में दिया और ज्ञान भी दिया, मस्ती मजाक करते हैं और उसकी बात का मजाक उड़ा देते हैं। फिर उसके बाद ये लोग का कॉलेज स्टार्ट हो जाता है और ये लोग चले जाते हैं। अभी हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पे चले जाते हैं। ये लोग को रूम मिल गया था। अभी ये लोग जिससे बात कर रहे थे ना वो एक बूढ़ा आदमी था, तो ये लोग ना उससे बात किए और वहाँ पे रूम देखने के लिए चले गए। और ये लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था वो जादूगर का। ये लोग बोले थे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, और इसने ऐसे ही फालतू में बोल दिया, और हमारे घर पे भी तो बूढ़े लोग हैं, अभी हमारे दादाजी है, हमारे नाना जी है, सब लोग हैं, तो हम लोग क्या उनसे खतरा है, ये सब बकवास होता है, ऐसा कुछ सच नहीं होता है। तो दोनों ने ना बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। और ये लोग है ना वहाँ पे जाते जो घर इन लोग को मिला था, वहाँ पे उस एरिया में जाते, और उस एरिया में जाके ये लोग घर ढूंढने के लिए लगते, फिर इन लोग का एड्रेस मिल जाता है और ये उसी एड्रेस में पहुँचते हैं। जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं ना तो वहाँ पे एक ट्रक खड़ा रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा सामान कोई इंसान रख रहा होता है, और बहुत ज़्यादा परेशानी में, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा जल्दी में और परेशानी में निकल रहा होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो, क्योंकि ये लोग बहुत मस्ती खोरते हैं। तो ये लोग ना उसको पूछते हैं कि क्या हो गया, इतना जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो अंकल। तो वो बोलता है कि तुम लोग कहाँ पे हो, कहाँ पे आए हो यहाँ पे। तो इसने बोला कि ये घर में आए हम लोग, ये घर हम लोग को मतलब रेंट पे रहना है, तो इसीलिए आए। तो वो आदमी जो था ना उसने ना बहुत जल्दी जल्दी में सिर्फ इतना बोला कि ये घर में रहने आए हो ना तो मत रुकना, बहुत परेशान करती है। तो ये लोग बोलते हैं, ये लोग सोचते हैं कि, तो ये लोग है ना उसकी हालत देख के बहुत ज़्यादा हंसते और ऐसा सोचते हैं कि शायद बीवी परेशान कर रही होगी इसके लिए ऐसा बोल रहा है। तो ये लोग है ना उसका भी मजाक उड़ाते और वो गाड़ी लेके चला जाता है। बहुत जल्दी जल्दी में था वो आदमी और बहुत परेशान था, तो ये सामान रख लिया होता है और वो ट्रक लेके चला जाता है। ये लोग है ना घर के अंदर तरफ थोड़ा जाते हैं और बोलते हैं कि कोई है क्या, हम लोग को ये घर रेंट पे लेना है। तो ये लोग जब बोलते हैं ना, आवाज़ देते हैं ना, तब एक कुछ आदमी आता है, मतलब बूढ़ा ही था वो, तो वो आता है और बहुत ज़्यादा उसका है ना कैसा, एज तो कम था बट ऐसा लग रहा था कि वो उसकी मतलब थोड़ा यंग टाइप में लग रहा था, उसकी एज बट 65-70 प्लस था ऐसा। तो ये लोग है ना उसको बोलते कि अंकल घर रेंट पे देने वाले हो आप, अपने हम लोग को पैम्पलेट मिला था कि घर खाली है। तो वो बूढ़ा बोलता है कि हाँ घर तो खाली है, तुम दोनों को रुकना है। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ रुकना है। तो वो फिर से बोलता है कि सच में रुकना है। तो लोग बोलते हैं हाँ हम लोग को रुकना है घर, आप घर तो दिखाओ। तो वो आदमी बोलता है कि अगर आपको रुकना है फिर बाद में प्लान नहीं चेंज करोगे ना। तो लोग बोलते हैं नहीं हम लोग क्यों प्लान चेंज करेंगे, हम लोग स्टूडेंट है और हम लोग बहुत दिनों से परेशान है, रूम ढूंढ रहे, हम लोग को कहीं मिल नहीं रहा है, तभी आपका पैम्पलेट मिला था हम लोग को। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है लोग यहाँ पे परेशानी में आते तो है बट आधे दिन में चले जाते, तुम लोग ऐसा नहीं करोगे ना। तो ये लोग बोलते हैं नहीं हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग का तो अभी 2-3 साल पढ़ाई करना है, तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे अगर अच्छा रूम हुआ तो ये लोग, वो बूढ़ा बोलता है कि रूम तो बहुत अच्छा है बट तुम लोग को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं अगर रूम अच्छा लग गया ना हम लोग को तो हम लोग रूम भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे बातचीत हो गई। उसके बाद उस बूढ़ा आदमी ने रूम दिखाने के लिए लेके जाता है और रूम ये लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, क्योंकि कैसा है ना छोटा सा रूम था, किचन था, वॉशरूम था, सारी चीज़ें था, ये लोग को जितना चाहिए उतना था सारी चीज़ें। तो फर्स्ट फ्लोर पे उसका घर था और ग्राउंड फ्लोर में वो खुद रहता था, शायद नहीं पता क्लियरली। तो ये लोग है ना वहाँ पे रहते और जाके ना रूम अच्छे से देखते और ये लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और ये लोग बोलते हैं कि हाँ अंकल डन करते। वो बूढ़ा आदमी ये लोग को ऐसा बोलता है कि 3000 रेंट है, तुम लोग की औकात है। तो जब यंगस्टर को है ना जब
औकात की बात आती है ना तो वो लोग को बहुत ज्यादा ईगो पे आ जाता है कि हाँ भाई क्या बोल दिया। तो ये लोग बोलते हैं कि अंकल 3,000 क्या, हम लोग तो 5,000 भी दे सकते हैं और 3,000 तो बहुत कम है। तो वो अंकल बोलते हैं तो फिर पैसा दो। तो ये लोग है ना फटाक से 3,000 निकालते और वो अंकल जी को दे देते और वो अंकल जी पैसा लेता है और एक अजीब सा मुस्कुराहट लेता है और फिर वो नीचे चला जाता है। ये लोग के पास आता है और एक बात बोलता है कि तुम लोग एक बात याद रखना, यहाँ पे रुक तो रहे हो पर रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, चाहे कैसी भी आवाज आए। तो ये लोग बोलते हैं इसका क्या मतलब है कैसी भी आवाज आए, यहाँ पे क्या अजीब सा आवाज आता है। तो बूढ़ा आदमी बोलता है ज्यादा दिमाग ना लगाओ, कैसी भी आवाज आए तुम लोग को 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है। तो ये लोग बोलते हैं हम लोग तो वैसे भी नहीं निकलते। अंकल को बोलते हैं ठीक है चलेगा। तो बोलते कभी घूमने फिरने का मन किया तो वो अंकल बोलते हैं कि तो बाहर ही रह जाना, घर पे मत आना। तो ये लोग है ना बोलते हैं कि शायद अंकल है ना मस्ती कर रहे हैं। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है अंकल चलेगा, हम लोग है ना 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाएंगे। तो सारी बातें हो जाती है। उसके बाद ये लोग पैसा भी दे देते हैं और ये लोग आ जाते हैं। अभी अंकल को बोलते हैं कि अंकल हम लोग है ना कल आएंगे रहने के लिए, अभी हम लोग का एक दिन है तो हम लोग उधर रहते हैं, सामान वामान लेके कल आते हैं हम लोग। तो अंकल बोलते हैं ठीक है। और ये लोग है ना सारे दोनों जन आ जाते हैं, बड़ी खुशी खुशी आते हैं और होटल में जाते हैं और सारा सामान पैक करते हैं, खाना वाना खाते हैं और ये लोग अपने अपने घर पे भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग को रूम मिल गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग वहाँ पे रुकने के लिए जा रहे हैं। और ये लोग सारी बातें शेयर करते हैं कि बहुत अच्छा रूम है, बहुत अच्छा मिल गया, सस्ते में मिल गया, 3,000 में मिल गया। बट ये लोग को कोई मतलब बोलते हैं ना कोई सपने भी नहीं पता था कि ये लोग के साथ होने क्या वाला है और किस मुसीबत के लिए ये लोग जा रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अपना सामान पैक करते हैं और दूसरे दिन के लिए निकल जाते हैं। दूसरे दिन जाते रहने के लिए जाते हैं। लोग दूसरे दिन निकलते हैं और सामान वगैरह सब पैक करते हैं और उस रूम को रुकने के लिए जाते हैं ये लोग। तो रूम के लिए आ गए, अभी रूम पे आ गए और सारा सामान सेट कर दिया। अभी ये लोग को मॉर्निंग में कैसा कॉलेज जाना था तो लोग निकलते और कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद फिर से आते इवनिंग को और अपना खाना वाना बनाते और मस्त खाते हैं दोनों। ध्रुव और राजीव दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये लोग का सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रहा था। तो ये लोग है ना अपना खाना वाना बनाते और दोनों खा पी के मस्त अभी सोने वाले थे कि थोड़ा सा फ़ोन देखते, थोड़ा सा पढ़ाई करते। ये लोग का ऐसा प्लानिंग था तो बैठ के पढ़ाई कर ही रहे थे, बस खाना पीना हो गया, अभी बेड पे बैठ के अपना पढ़ाई कर रहे थे। जब रात को 10 बजा, अब उसके बाद अब बाहर से ना वो डमरू रहता है ना उसका आवाज़ आने लगा, धूड़ धूड़ करके बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगा। तो ये लोग है ना देख रहे थे कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो ये लोग है ना अभी अंकल ने क्या बोला था कि 10 बजे के बाद चाहे कैसी भी आवाज़ आए बाहर मत निकलना। अब ये लोगों ने क्या सोचा, शायद यहाँ पे कोई पागल बुढ़िया रहती होगी या फिर रहता होगा जो डमरू बजाता होगा और अंकल ने इसीलिए मना किया था। तो उस रात को है ना ये लोग बाहर नहीं जाते, अपना पढ़ाई वढ़ाई करते और चुपचाप खाना पीना हो गया था और चुपचाप सो जाते हैं। बोलते छोड़ भाई जाने दे, जो भी डमरू बजा रहा है जाने दे। तो ये लोग है ना सो जाते हैं, इन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पूरी रात ये लोग की अच्छी से गुजरती है और सुबह उठते और अपना फिर से जो भी ब्रेकफास्ट करना था वो करते और अपना कॉलेज के लिए निकल जाते। फिर उसके बाद कॉलेज से आते हैं वापस। ये लोग का रूटीन वही था कि घर वालों से बात करना है, खाना वाना बनाना है, खाना है और उसके बाद फिर सोना है या पढ़ाई करना है। तो लोग सेकेंड डे पे वैसे ही करते हैं। जब वैसे ही कर रहे थे ना तब अभी क्या हुआ था, राजीव सो गया था, उसको नींद आ गई थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक गया था तो इसीलिए वो सो गया था। अभी ध्रुव जागा हुआ था, ध्रुव जाग के अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। बाहर से उसको वही रात को 10 बजे फिर से आवाज़ आने लगती है और उसी डमरू की। और ये सोचता है कि रोज़ रोज़ कौन डमरू बजाता है यार, कौन बोर नहीं होता है कि कितना ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं लोग। तो ये ना धीरे से नीचे उतरता है और सोचता है कि मैं देख के आता हूँ कौन इतना डमरू बजा रहा है, इतना परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, इतना ज़ोर से डमरू बजा रहा है। तो ये ना धीरे से ना आता है सीढ़ी के पास और नीचे उतरने के लिए जब आता ही होता है ना तब ये देखता है कि जो वही अंकल है ना वो अंकल नाच रहे थे और वो अंकल है ना पैर में पायल पहने थे, वो जो घुंघरू आता है ना वो वाला, वो घुंघरू पहने हुए थे और वो नाच रहे थे। और वो डमरू कोई और बजा रहा था, कोई औरत थी जो कि रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो डमरू बजा रही थी और वो अंकल है ना नाच रहे थे।
ये चीज देख के ना ध्रुव को बहुत ज्यादा डर लगता है। वो सोचता है ये क्या माहौल हो रहा है, अंकल ऐसे नाच रहे हैं। तो वो है ना थोड़ा और 2 सीढ़ी नीचे आता है और वो थोड़ा और देखता है, और ये चीज़ है ना बहुत कंटिन्यूसली चल रहा है, कब से चल रहा है। और वो अंकल है ना पसीने से पूरा लटपट होके नाचे जा रहे, और वो जो औरत है वो डमरू बजाती जा रही है और वो अंकल नाचते जा रहे घुंघरू पहन के। तो ये ना ये चीज़ देख के ना ये फटाक से ऊपर आता है और पूरा पसीना पसीना होके डरा हुआ रहता है। इतना ज़्यादा डर गया था ना कि क्या देख लिया मैंने और ये चल क्या रहा है, ये बहुत ज़्यादा डर जाता है और आके राजीव को उठाने की कोशिश करता है, पर राजीव नहीं उठता है। तो ये ना सो जाता है। तो मैंने देख क्या लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चल क्या रहा था। और अंकल ने इसीलिए हम लोग को मना किया था कि नीचे मत आना 10 बजे के बाद, ये क्या हो रहा है। ऐसा सोच के ये डर के मारे सीधा सो जाता है। अब इसने कुछ नहीं बताया किसी को, ये बहुत सही था। बट अभी दूसरा दिन होता है और ये लोग मॉर्निंग में वही काम करते जो ये लोग का था, जो डेली रूटीन है। सुबह उठते, ब्रेकफास्ट करते, उसके बाद खाना पीना अपना करके कॉलेज के लिए निकल जाते। जब कॉलेज के लिए जाते तो इसने ना राजीव को सारी बातें शेयर करते हैं कि राजीव तुझे पता है कल रात को क्या हुआ था। तो ये सारी बातें बताता है। तो राजीव भी शॉक हो जाता है, बोलते क्या बात कर रहा है, अंकल नाच रहा था। तो इसने बोला कि हाँ, और वो औरत डमरू बजा रही थी। तो ये लोग बोलते कि कौन होगी वो और वो ऐसा क्यों कर रहे। तो ये लोग है ना उस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। उस दिन उन लोगों ने बंक मारा था, अपना क्लासेस बंक मार के बाहर बैठ के ये लोग इसी बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ होगा और क्यों डांस कर रहा है, ऐसा सारी चीज़ें के बारे में बहुत ज़्यादा घुस रहे थे ये लोग उस बात के लिए। और ये लोग सारी बातें डिस्कस करते और ये लोग फिर घर के लिए निकल जाते कि चलो घर पे जाते। तो ये लोग घर पे जाते और अपना खाना पीना बनाते, खाते और अपने घर पे थोड़ा बात करते, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते। और फिर से रात 10 बजता है और फिर से वही डमरू की आवाज़ आने लगती है। तो ये लोग है ना अभी दोनों जागे हुए हैं और दोनों सोच रहे कि आज जाके हम लोग नीचे देखेंगे कि चल क्या रहा है। तो ये लोग है ना धीरे धीरे से, जब 10 बजता है जब वैसे ही डमरू बजता है तो ये लोग ना डर के मारे धीरे धीरे नीचे के लिए उतरते और सीढ़ी में जाते। जब सीढ़ी में उतर ही रहे थे ना तब आधे रास्ते में ध्रुव रोक देता है, रुक जा भाई, यहीं पे रोक लेते, यहीं पे रुक के देखते। और ये लोग वहाँ से नज़ारा देखते हैं और वैसे ही नज़ारा था, वो सेम नज़ारा। वो अंकल वैसे ही घुंघरू पहन के नाच रहा था और वो डमरू बज रहा था, बहुत ज़ोर शोर से बज रहा था और अंकल बहुत ज़ोर शोर से नाच रहा था। पूरा अंकल पसीना पसीना हो गया था और वो जो औरत थी उसका सिर्फ बैक साइड दिख रहा था, लंबे बाल और पूरा रेड कलर की साड़ी पहन के, बहुत अजीब से। और अंकल पसीने पसीने होके नाच रहे और ये लोग जैसे ही देख लेते वो चीज़। और अभी है ना राजीव जस्ट चिल्लाने ही वाला था, ध्रुव उसका मुंह बंद करता है और फटक से लोग रूम में आ जाते हैं। जब ये लोग रूम में आ ही जाते हैं और ये लोग है ना अब देखते हैं कि इन लोग को सीढ़ी में कोई आने की आवाज़ आती है। तो ये लोग है ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि शायद अंकल ने देख लिया हम लोग, अंकल ने हम लोग को मना किया था कि 10 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, और हम लोग निकल के उसका ये दृश्य देख लिया। अब क्या करें, हम लोग को इतना डर लग रहा है। और ये लोग दोनों ना इतना डरे हुए पूरा पसीने से लथपथ हो रहे हैं कि क्या देख लिया हम लोगों ने और ये चल क्या रहा है। ये लोग ना डर के मारे बस जस्ट पुलिस को फ़ोन करने ही वाले थे। ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग पुलिस को फ़ोन करेंगे, यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। ये लोग पुलिस को फ़ोन करने ही वाले थे, अंकल आके दरवाज़ा खटखटा रहा है, बहुत ज़ोर से मार रहा है और ये लोग की कड़ी खुल गई, दरवाज़ा खुल गया और अंकल है ना बहुत गुस्से से पूरा लाल होके एकदम इतना, मतलब ऐसा लग रहा था कि अंकल के अंदर जैसे कि कोई आ गया है। और अंकल उस अंकल की जैसा बात नहीं कर रहे थे जैसे वो स्टार्टिंग डे में बात की थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा अजीब सी शक्ल लेके, आंखें इतनी बड़ी बड़ी करके आ रहे थे और बोले कि अजीब सी आवाज़ में, डरावनी आवाज़ में बोलते कि तुम लोग को मैंने मना किया था ना कि तुम लोग नीचे नहीं आना 10 बजे के बाद, अब तुम लोगों ने देख लिया है, अब तुम उठ दो। तो वो अंकल है ना आके ना दोनों का गला पकड़ लेते हैं और दोनों का गला पकड़ के दबाने लगते हैं। और ये लोग है ना मतलब हट्टे कट्टे लड़के थे और उस बूढ़े आदमी के हाथ छुड़ा नहीं पा रहे, बहुत कोशिश कर रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये लोग है ना हाथ है ना अपने पॉकेट में जाते हैं और ये लोग एक अच्छा काम करते कि वो जो जादूगर ने ये लोग को जो लॉकेट दिया था ना, ये लोग पहने नहीं थे,
बट अपने पॉकेट में रखते थे रोज कि चलो वो भले ही फ्रॉड हो, बट हनुमान का लॉकेट दिया था उसने, तो ये लोग है ना पॉकेट में ही लेके घूमते थे। तो ये लोग के हाथ उस पॉकेट में जाते और फटाक से वो लॉकेट निकालते और वो अंकल को पहना देते। तो वो अंकल है ना तुरंत वहाँ पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये लोग है ना फटाक से वहाँ से निकलते, इतना डरे हुए, इतना रो रो के पूरी बुरी हाल हो गई है। एक लॉकेट उसको पहना दिया, एक लॉकेट दोनों पकड़ लिए, दोनों पकड़ के सीधा नीचे आए और भागते भागते एक सांस में भाग रहे लोग, इतना जोर से, मतलब ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कितना जोर से भाग रहे। और भाग भाग के कॉर्नर पे चले गए, जो रोड खत्म होता है ना उस कॉर्नर पे, इस सोसाइटी से पूरा बाहर, और वहाँ पे जाते और जाके एक जन का दरवाज़ा खटखटाते फटाक से, तो कोई नहीं खोलता है दरवाज़ा। इतनी रात को कौन खोलेगा, 11-12 बज रहे हैं। सोसाइटी में तो सब लोग सो गए थे। तो लोग है ना भागते जाते कहाँ जाए, तो वहाँ पे ना एक मंदिर दिखता है हम लोग को, काली माता का मंदिर। तो ये लोग है ना फटाक से उस मंदिर में चले जाते हैं। जब उस मंदिर में जाते हैं ना, आप लोगों को पता होगा काली माता के मंदिर में रात को पुजारी रहते हैं। तो जब खटखटाते हैं ना वहाँ पे दरवाज़ा, तो वहाँ पे पुजारी निकलता है। वो लोग का एक छोटा सा रूम था, पुजारी वहाँ पे रहते थे। फटाक से पुजारी आते हैं, बोलते क्या हुआ बच्चों, ऐसे क्यों डरे हुए हो, क्या हो गया, कुछ देख लिया क्या आप लोगों ने, ऐसा क्यों डरी हो, बैठो क्या हो गया। तो अंकल है ना शांत करवाते पुजारी जी को, और ये लोग है ना बोलते अंकल को सारी बातें बताते कि अंकल ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, और हम लोग उस घर में रहते हैं और ऐसी सारी चीज़ें हो रहा है वहाँ पे, और वो अंकल ऐसा नाच रहा था। तो ये लोग सारी बातें बताते हैं पुजारी जी को। पुजारी बोलते कोई बात नहीं, अभी आप लोग है ना मत जाओ वहाँ पे, आप लोग यहीं पे रात पर रुक जाओ, कुछ खाना खाया है। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने खाना खाया था। तो ये लोग है ना खाना तो खा लिए थे। अब उस मंदिर में उसी रूम में जो पुजारी रहते हैं ना, उसी रूम में वो दोनों को सुलाते हैं कि कोई बात नहीं, आप डरो नहीं, आप माता के मंदिर में हो, कुछ नहीं होगा आपको। तो ये लोग रुकते उस मंदिर में। फिर उसके बाद सुबह होता है। जब सुबह होता है ना, तब वो पुजारी जी को बोलते हैं अंकल हमारा सामान वहाँ पे रह गया है। तो अंकल बोलते हैं, वो पुजारी जी बोलते हैं कि ठीक है चलेगा, मैं आप लोग के साथ जाता हूँ, आप लोग है ना अकेले मत जाओ, हम लोग साथ में जाते आपका सामान निकाल देता हूँ। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है आप भी आओ, हम लोग है ना कॉलेज से हम लोग 2-3 दोस्त को भी बुलाते, वो भी आएंगे, तो हम लोग सब साथ में मिल के जाते। और ये लोग बहुत ज़्यादा अभी भी डरे हुए, तो लोग ना अपने दोस्त लोग को बुलाते और सारे दोस्त आते, और फिर ये पुजारी जी और एरिया में ही 2-3 लोग थे, वो लोग भी निकलते, और सारे लोग एक घेर बन के, एक ग्रुप बन के उस घर की तरफ जाते, और वो सब लोग मिल के जाते और उस घर से वो सामान, वो बच्चे लोग का जितना भी सामान था वो सामान निकालते और बाहर आते। फिर बाहर आते तो ये लोग का भी कैसा था, वो अंकल तभी घर पे ही नहीं था, वो कहीं भाग गया था, क्योंकि ये लोगों ने देख लिया था उसका कारनामा। तो ये लोग है ना अपना सामान लेते, जो जरूरी सामान था वो सारी सामान निकलते और सीधा घर से बाहर निकलते, और फिर से उस ग्रुप के साथ मिलके उसी मंदिर के पास जाते। जब जो ये लोग के कॉलेज के दोस्त लोग आए थे ना, वो लोग बोलते कि तुम लोग पागल हो क्या, कहाँ इस रूम के चक्कर में पड़ गए, तुम लोग हम लोग को तो एक बार बताते तो हम लोगों ने भी रूम लिया है, वहाँ पे आके रह लेते, फालतू में क्यों अकेले रुक रहे थे दोनों। तो ये लोग है ना उन लोग से बातें शेयर करते, बोलते कि ठीक है यहाँ पे हम लोग तुम्हारे साथ रुकेंगे। तो ये लोग सब लोग मिलके अब उस रूम में चले जाते जो जहाँ पे उन लोग की दोस्त रुके थे, वो लोग वहाँ पे चले जाते और घर पे अपनी सारी बातें बताते, लोग किस इंसिडेंट से गुजरे। अब ये लोग को याद आया उस जादूगर की बात जो इसने बोला था। कभी कभी कोई कोई बात सच हो जाती है हमारी ज़िंदगी में, जो कभी भी कोई बोला होगा या कुछ देखा होगा हम लोगों ने, ऐसी बातें सच हो जाती है। अगर आप लोग को हमारी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके सब्सक्राइबेशन से हम लोग को मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर